हेलो फ्रेंड्स, पैरासल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ पे बात करेंगे। आप सब ने अपनी एक रणनीति बनाई होगी, एक आपका कंटेंट होगा जिसको आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं, लेकिन फिर बाद में 2-4 दिन या एक हफ्ता देने के बाद फिर से आप अपना शेड्यूल चेंज कर देते हैं। जो भी आपने अपने टारगेट मतलब डिसाइड किए होते हैं, आप उन्हें छोड़ देते हैं। तो देखिए, यहाँ पर एक आपको सबसे बड़े सिद्धांत की मैं बात कहना चाहूँगा, जिसे कहते हैं औसत का सिद्धांत। अगर आपने औसत के सिद्धांत को पूरी तरह से फॉलो किया तो ये मानकर चलिए कि आपका सिलेक्शन होना तय है। इस औसत के सिद्धांत पे मैं बात करता हूँ। ये आखिर जो आपका औसत का सिद्धांत है, ये है क्या? इस औसत के सिद्धांत को समझने का प्रयास करिए। मान लीजिए आपने तय किया है कि आप अपनी 7 से 8 घंटे की पढ़ाई को लेकर चलेंगे। इस 7 से 8 घंटे की पढ़ाई में आप लोग 4 घंटे अपने पीटी को देंगे और 4 घंटे आप देंगे मेंस को। लेकिन मैं आप ही से पूछना चाहता हूं कि ये जो चीज़ है आपकी, ये कितने दिन चलती है? 3 दिन, 4 दिन या 5 दिन? उसके बाद फिर आप इस चीज़ को छोड़ देते हैं और कसूरवार ठहराते हैं आप बाकी सब चीज़ों को। देखिए, आप एक बात मान लीजिए, ये जो आपकी पूरी फील्ड है ना, ये बहुत ही ज़्यादा अनुशासन का गेम है। अगर आप मान के चलिए कि सफलता इस तरीके से है कि अगर आप बीपीएससी में ही, मैं यहाँ पर एग्जांपल लेता हूँ, अगर आपको बीपीएससी में एसडीएम का पद लेना है या फिर बीपीएससी में सिलेक्टेड होना है, मेंस क्रैक करना है, इंटरव्यू देना है, या एक फेज़ आपको चेंज करना है, ठीक है, एसडीएम की बात नहीं करते, तो सीधी सी बात है कि जो आपने तय किया है कि भाई मैं 7 से 8 घंटे पढ़ूंगा, आप क्या अपने साथ न्याय कर पाते हैं? ये जो 8 घंटे की पढ़ाई है, अगर 30 दिन तक की जाए तो लगभग 240 घंटे होने चाहिए। क्या आप ये 240 घंटे अपने कभी मेजर करते हैं, काउंट करते हैं कि आपका जो दिसंबर का महीना था वो कितने घंटे पढ़ के चल दिया? आपको मैं प्रैक्टिकल बताऊं मित्रों, जो सबसे बड़ी सच्चाई है कि आपका जो पूरा महीना है, अगर आप जनवरी को देखेंगे तो किसी दिन आप पढ़े, किसी दिन आप नहीं पढ़े, ऐसे अगर आप टोटल काउंट करेंगे ना, तो आपकी जो औसत है वो 60 से 70 घंटे भी पूरे महीने के 30 दिन की नहीं आएगी, जिसको अगर आप डिवाइड कर दें तो 2.5 घंटे की औसत है आपके पिछले 30 दिन की। आप इस बात को समझने का प्रयास करिए कि आखिर औसत का सिद्धांत इस फील्ड के लिए मस्ट है। अगर आप अपनी औसत अच्छी करके ले गए, भाई औसत यही है कि आपकी जो औसत है पर डे की 8 घंटे पढ़ाई आनी चाहिए। जो बंदा सर्विस में है वो डिसाइडेड चीज़ों में क्या करता है, यही औसत का सिद्धांत ही इस्तेमाल करता है। मान लीजिए 5 घंटे एक बंदे ने तय कर लिए कि मैं अपनी जॉब के अलावा 2 घंटे सुबह और अपना फ्रेश होने के बाद रात को अपना लगभग 9 से 12 में मैं अपने 3 घंटे कवर करूँगा, ठीक है। तो ये बंदा अगर अपने 5 घंटे भी कंप्लीट करता है तो 5 घंटे के हिसाब से भी इसने 150 आवर्स अपने निकाले सिविल सर्विस के लिए जॉब के साथ, ठीक है। मेंटली एकदम फ्री है, शांत है। इसे जवाब नहीं देना किसी को कि बेरोजगार हो, कर क्या रहे हो। एक सर्विस वाले का ज़्यादा चांसेस क्यों है इस फील्ड में? क्योंकि औसत का सिद्धांत यहाँ पर पूरी तरह से उनके साथ न्याय कर रहा है। तो आपको ये बात समझनी होगी। और आप अगर जॉब में नहीं हैं, दिन भर फ्री हैं, तो आप अपना 10 घंटे तक पढ़ सकते हैं। तो ये 10 घंटे को अगर आप लेके चल दिए तो सोचिए आपके बनते हैं 300 घंटे एक महीने में। और इस तरीके से जब आप एक साल देंगे, अपने 12 महीने देंगे, तो आपके सामने खुद ही है कि आप कितना ज़्यादा पढ़ेंगे, आप सोच लीजिए। और यही चीज़ें आपको फाइनल सिलेक्शन देंगी। कंटेंट का बहुत सही पता होना ज़रूरी है, आंसर राइटिंग करना ज़रूरी है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो एनर्जी है, क्या आपने इतनी एनर्जी अपने इस अटेम्प्ट को दी? ये तो आपको मेजर करना पड़ेगा कि आपने क्या अपने इस अटेम्प्ट को, जो आपका 70 बीपीएससी है, क्या आपने उसे लगभग पूरी इसकी प्रोसेस में 3000 घंटे का टाइम दिया है? ये तो एनर्जी है ना, ये तो आपको कम से कम निवेश करना पड़ेगा इतना। तो औसत के सिद्धांत को पकड़ लीजिए, सफलता आप मिलना बिल्कुल आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा मित्रों। औसत का सिद्धांत सच में बहुत ताकतवर है। थोड़ा इस मेरी बात में विश्वास कीजिए, इस पर काम कीजिए, देखिएगा 1 हफ्ते 10 दिन बाद ही आपको बहुत अच्छा महसूस होगा और निश्चित तौर पे आपको एक सही रास्ता दिखेगा और आप एक बहुत ही उम्दा विद्यार्थी के तौर पे अपनी पढ़ाई को शुरू कर देंगे। धन्यवाद।